नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग वाला न्यूज़ में। यहां हम बात करते हैं सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग न्यूज़ और पोस्ट्स की। आज मैं आपके लिए लाया हूं कुंभ सीरीज का लास्ट पार्ट एपिसोड 3। तो जैसा कि आपने सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल पर देखा होगा कि इस बार के कुंभ में एक भीषण आग लगी जिसे जल्द ही काबू पा लिया गया। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा आज़ाद भारत के पहले कुंभ में हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना की, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। साल 1954 आज़ाद भारत का पहला कुंभ इलाहाबाद यानी अब के प्रयागराज में लगा। 3 फरवरी को मौनी अमावस्या थी। लाखों लोग स्नान के लिए संगम पहुंचे। बारिश की वजह से चारों तरफ कीचड़ और फिसलन थी। सुबह करीब 8 से 9 बजे का वक्त रहा होगा। मेले में खबर फैली कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आ रहे हैं। उन्हें देखने के लिए भीड़ टूट पड़ी। अपनी तरफ भीड़ आती देख नागा सन्यासी तलवार और त्रिशूल लेकर लोगों को मारने दौड़ पड़े। भगदड़ मच गई। जो एक बार गिरा वो फिर उठ नहीं सका। जान बचाने के लिए लोग बिजली के खंभों से चढ़कर तारों पर लटक गए। भगदड़ में से 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए। उस समय की यूपी सरकार ने कहा कि ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है, लेकिन एक फोटोग्राफर ने चुपके से तस्वीर खींच ली थी। अगले दिन अखबार में वो तस्वीर छप गई। राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया। संसद में नेहरू को बयान देना पड़ा। 65 साल बाद 2019 में पीएम मोदी ने उस हादसे के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराया था। साथ ही आपको बता दें, ये आज़ाद भारत का पहला कुंभ मेला था, लिहाजा सरकार तैयारियों में किसी तरह का कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। संगम के करीब ही अस्थायी रेलवे स्टेशन बनाया गया था। बड़ी संख्या में टूरिस्ट गाइड अपॉइंट किए गए थे। बुलडोजर से उबड़ खाबड़ जमीनें समतल की गई थी। सड़कों पर बिछी रेलवे लाइनों के ऊपर पुल बनाए गए थे। पहली बार कुंभ में बिजली के खंभे लगाए गए, करीब 1000 खंभे। 9 अस्पताल खोले गए ताकि कोई बीमार पड़े या हादसे का शिकार हो तो उसे फौरन मेडिकल फैसिलिटी मुहैया कराई जा सके। कुंभ में 40 से 50 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान था। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी कुंभ पहुंचे थे। राजेंद्र प्रसाद ने तो महीने भर संगम क्षेत्र में कल्पवास किया था। साथ ही आपको बता दें, नेहरू जी ने स्नान तो दूर खुद के ऊपर गंगा का पानी तक नहीं छिड़का। लेखक पीवी राजगोपाल अपनी किताब मैं नेहरू का साया था में लिखते हैं, उस रोज मौनी अमावस्या थी। लाल बहादुर शास्त्री चाहते थे कि पंडित नेहरू प्रयाग जाएं और कुंभ में स्नान करें। उन्होंने नेहरू से कहा, इस प्रथा का पालन लाखों लोग करते आए हैं, आपको भी करना चाहिए। नेहरू ने जवाब दिया, मैंने तय कर लिया है कि नहाऊंगा नहीं। पहले मैं जनेऊ पहना करता था, फिर मैंने जनेऊ उतार दिया। यह सच है कि गंगा मेरे लिए बहुत मायने रखती है। गंगा भारत में लाखों लोग के जीवन का हिस्सा है, लेकिन मैं कुंभ के दौरान इसमें स्नान नहीं करूंगा। इस बारे में पीवी राजगोपाल आगे लिखते हैं, उस रोज सुबह नेहरू नाव में बैठे। उनके परिवार के लोग भी साथ थे। सभी ने संगम में डुबकी लगाई, लेकिन नेहरू ने स्नान तो दूर खुद के ऊपर गंगा का पानी तक नहीं छिड़का। साथ ही आपको बता दें, सीनियर फोटो जर्नलिस्ट एन मुखर्जी 1954 के कुंभ में मौजूद थे। 1989 में मुखर्जी की आंखों देखी रिपोर्ट छायाकृति नाम की हिंदी मैगजीन में छपी। मुखर्जी लिखते हैं, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद एक ही दिन स्नान के लिए संगम पहुंच गए। ज़्यादातर पुलिस और अफसर उनकी व्यवस्था में हो गए। मैं संगम चौकी के पास एक टावर पर खड़ा हुआ था। करीब 10:20 की बात है। स्नान करने वाले घाट पर बैरिकेड लगाकर हजारों लोगों को रोका गया था। आम लोगों के साथ साथ हजारों नागा साधु, घोड़ा गाड़ी, हाथी, ऊंट सब घंटों इंतजार करते रहे। दोनों तरफ जनसैलाब जम गया था। इसी बीच नेहरू और राजेंद्र प्रसाद की कार त्रिवेणी की तरफ से आई और किला घाट की तरफ निकल गई। जब नेहरू और बाकी वीवीआईपी लोगों की गाड़ी गुजर गई तो बिना किसी योजना के भीड़ को छोड़ दिया गया। एन मुखर्जी आगे लिखते हैं, भीड़ बैरिकेड तोड़कर घाट की तरफ जाने लगी। उसी रोड पर दूसरी छोर से नागा साधुओं का जुलूस निकल रहा था। भीड़ और साधु संत आमने सामने आ गए। जुलूस बिखर गया। बैरिकेड की ढलान से लोग ऐसे गिरने लगे जैसे तूफान में खड़ी फसलें गिरती हैं। जो गिरा वहीं रह गया, कोई उठ नहीं सका। चारों तरफ से मुझे बचाओ की चीख गूंज रही थी। कई लोग तो गहरे कुएं में गिर गए। एन मुखर्जी आगे लिखते हैं, सरकार ने कहा कि हादसे में कुछ भिखारी ही मरे हैं। सैकड़ों लोगों के मरने की खबर गलत है। मैंने अधिकारियों को हादसे की तस्वीरें दिखाई जिसमें महंगे गहने पहनी महिलाएं भी थीं, जो इस बात का तस्दीक कर रही थीं कि अच्छे बैकग्राउंड वाले भी कुचलकर मरे हैं। साथ ही आपको बता दें, 4 फरवरी 1954 को अमृत बाजार पत्रिका नाम के अखबार में हादसे की खबर छपी। एक तरफ भगदड़ में लोगों के मारे जाने की खबर और दूसरी तरफ राजभवन में राष्ट्रपति के स्वागत में रखी गई पार्टी की तस्वीर अखबार में छपी। यूपी सरकार ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अखबार में गलत खबर छपी है, इसका खंडन छापना चाहिए। प्रयागराज और कुंभ किताब में कुमार निर्मलेंदु लिखते हैं, बांग्ला के मशहूर उपन्यासकार समरेश बसु ने इस हादसे के ऊपर अमृत कुंभ की खोज में नाम से एक उपन्यास लिखा था। 1955 में यह उपन्यास कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले बांग्ला अखबार आनंद बाजार में धारावाहिक रूप में पब्लिश हुआ।
साथ ही आपको बता दें, इसी किताब के मुताबिक मशहूर फिल्मकार बिमल राय इस उपन्यास पर एक हिंदी फिल्म बनाना चाहते थे। गीतकार गुलजार उनके सहायक थे। गुलजार इस फिल्म की पटकथा भी लिख रहे थे। फिल्म पर टुकड़ों टुकड़ों में काम चलता रहा। दूसरे मेलों में जाकर कुछ आउटडोर शूटिंग भी कर ली गई, लेकिन 8 जनवरी 1965 को बिमल राय का निधन हो गया। आखिरकार फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। इसी हादसे पर 1 मई 2019 को यूपी के कौशाम्बी जिले में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने कहा, पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो कुंभ मेले में आए थे, तब अव्यवस्था के चलते कुंभ में भगदड़ मच गई, सैकड़ों लोग कुचलकर मारे गए, लेकिन सरकार की इज्जत बचाने के लिए खबर दबा दी गई। भाइयों और बहनों, यह सिर्फ भगदड़ नहीं थी, ऐसा पाप देश के पहले प्रधानमंत्री के काल में हुआ है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।